नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी 2025 की। ये 16 अगस्त को है। हाँ। और हमारे पास एक लेख है जो बता रहा है कि इस बार कई सालों बाद कुछ खास ज्योतिषीय योग बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी लेख को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि इतना खास क्यों है। हाँ देखते हैं। तो लेख में सबसे पहले जिक्र है वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का। ये एक साथ बन रहे हैं। ये नाम सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। इनका क्या मतलब होता है ज्योतिष में मोटा मोटा? हाँ देखिए, वृद्धि योग तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बढ़ोतरी या विकास के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा। मान्यता है कि इसमें शुरू किया काम बढ़ता है। फिर सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब सभी अर्थ या मकसद सिद्ध करने वाला। इसे किसी भी नए काम के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं। और अमृत सिद्धि योग भी वो स्थायित्व और शुभता लाता है। अच्छा। कहते हैं कि इसमें किए गए काम के अच्छे नतीजे लंबे समय तक मिलते हैं। तो हाँ, तीनों का एक साथ आना वाकई एक मजबूत संयोग है। वाह, तो ये तीनों मिलकर एक तरह से बहुत शुभ समय बना रहे हैं। अच्छा, लेख में ग्रहों की स्थिति का भी जिक्र है। बिल्कुल। लेख बताता है कि जन्माष्टमी जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है, उस दिन सुबह करीब 11:43 बजे चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ओके, वृषभ राशि में। हाँ, और वृषभ में चंद्रमा को वैसे भी ज्योतिष में उच्च का यानी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। सही बात है। तो ये एक अच्छी बात है। सही है। फिर आधी रात को करीब 1:41 बजे सूर्य अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ओ, सूर्य भी अपनी राशि में, तो ये भी मजबूत स्थिति हुई। बिल्कुल, इसे भी बलवान मानते हैं। और एक और दिलचस्प बात, शुक्र और गुरु वो पहले से ही मिथुन राशि में होंगे। अच्छा। हाँ, और वो मिलकर बना रहे हैं गज लक्ष्मी योग। गज लक्ष्मी योग, ये तो धन संपत्ति से जुड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल, इसे अक्सर धन, समृद्धि, ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। तो मतलब ये सारे योग और ग्रहों की चाल यही मिलकर इसे एक दुर्लभ संयोग बना रहे हैं, जैसा लेख में कहा गया है। हाँ, लेख का यही कहना है। और लेख का फोकस कुछ खास राशियों पर है ना? हाँ, ये लेख मुख्य रूप से 3 राशियों पर केंद्रित है, मेष, वृषभ और वृश्चिक। अच्छा। ज्योतिष में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ राशियों के लिए विशेष प्रभाव देखे जाते हैं जब ग्रह उनके लिए अनुकूल हो। पर हाँ, ये एक सामान्य विश्लेषण है। समझ गया। तो चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए क्या कह रहा है ये लेख, क्या संभावनाएं हैं? मेष राशि वालों के लिए लेख के अनुसार यह संयोग काफी फायदेमंद हो सकता है। जैसे मनचाहा लाभ मिलना, काम में मान सम्मान बढ़ना, करियर में तरक्की और निवेश से भी फायदा। यहाँ तक कि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मौके मिल सकते हैं। इच्छाएं पूरी होने की बात है, प्रेम संबंधों में गहराई आने की और आमदनी के नए रास्ते खुलने की भी। तो काफी सकारात्मक लग रहा है मेष के लिए इस लेख के हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब वृषभ राशि की बात करें तो उनके लिए क्या कहा गया है? वृषभ राशि के लिए लेख में आगे बढ़ने के मौकों का जिक्र है। खासकर अगर कोई कला क्षेत्र से जुड़ा है तो अवसर बन सकते हैं। हो, कला क्षेत्र। हाँ, नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के योग, बिजनेस में मुनाफा, योजनाएं सफल होना, मान सम्मान मिलना, आर्थिक स्थिति में सुधार। वाह। और यहाँ शायद चंद्रमा का अपनी उच्च राशि वृषभ में होना वो आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है। धार्मिक यात्राओं से भी लाभ की बात है। दिलचस्प है कि कैसे ग्रहों की स्थिति को जीवन के अलग अलग हिस्सों से जोड़ा है। और तीसरी राशि वृश्चिक, उनके लिए क्या है? वृश्चिक राशि के लिए स्रोत बता रहा है कि करियर में अच्छी स्थिति बन सकती है। हाँ। व्यापार में बढ़त, सैलरी में इजाफा। अच्छा। यहाँ तक कि विदेश यात्रा की संभावना भी। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी निखर सकती है। हाँ। अगर कला से जुड़े हैं तो पहचान मिल सकती है। अच्छा। परिवार के साथ यात्रा का योग और विवाह के लिए प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर लेख के अनुसार ये समय उनके लिए भी काफी अनुकूल रह सकता है। तो ये वो 3 राशियां हैं जिन पर इस लेख का खास ध्यान है ना? लेकिन एक बात साफ करनी जरूरी है ना, जो हमेशा ऐसे विश्लेषणों के साथ होती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत में खुद भी एक डिस्क्लेमर या अस्वीकरण दिया गया है। हाँ। ये सारी जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित है। हाँ। ये योग और ग्रहों की स्थिति एक संभावना दिखाती है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। सही। ये उसकी अपनी कुंडली, उसके अपने कर्म, उसकी परिस्थितियां,
उन सब पर निर्भर करता है। तो इसे बस एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए। बिल्कुल, पत्थर की लकीर नहीं समझना चाहिए। और ये भी कि ये विश्लेषण सिर्फ एक लेख पर आधारित है और केवल 3 राशियों पर ही फोकस कर रहा है। एकदम सही। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो इस लेख के अनुसार जन्माष्टमी 2025 ज्योतिष की नजर से एक खास दिन है। इसमें वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गजलक्ष्मी जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। हाँ। और ये संयोग खासकर मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ अच्छी संभावनाएं ला सकता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी परंपरा में त्योहारों को ग्रहों की चाल और ज्योतिष से जोड़कर देखने की एक प्रथा रही है। सही। बस हमें इसे सही नजरिए से समझने की जरूरत है। ये ज्योतिषीय विश्लेषण है जिसे मान्यताओं के आधार पर समझा जाता है। और जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं, लेख ने तो सिर्फ 3 राशियों पर फोकस किया। लेकिन इतने सारे शक्तिशाली योग जब जन्माष्टमी जैसे पवित्र दिन पर बन रहे हों, तो क्या इनका कोई असर बाकी राशियों पर या शायद एक सामूहिक ऊर्जा के स्तर पर भी हो सकता है जिसका जिक्र इस लेख में नहीं है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद कोई सूक्ष्म प्रभाव हो जो सब पर पड़ता हो। हाँ, शायद। इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।